एसएससी के लिए वीडियो मेरी आपके सामने हर वीडियो आएगी, हर एक चैप्टर की वीडियो आएगी जिसका मैं बहुत विवरण से एक्सप्लेनेशन करूँगा। और मेरे साथ मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही जाना पहचाना टीचर हैं जो आपको मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप मेरे साथ आइएगा और समझिएगा चैप्टर 1 बाय 1। पहला चैप्टर मेरा होगा आपका नाम। देखिए व्हाट इज नाउन। तो देखिएगा नाउन से हम क्या समझते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ये आप इतना ही जानते हैं क्योंकि अधिकतर बुक्स में ये इतना ही लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, things and abstract idea। समझ में आया? देखिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड abstract idea। नेम ऑफ पर्सन हर व्यक्ति जानता है कि व्यक्ति का नाम, जैसे रोहन, मीना, नीता, गीता, राहुल, मोहन। ऐसे ही नेम ऑफ प्लेस के बारे में भी सब जानते हैं। प्लेस का मतलब स्थान, जैसे जयपुर, दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा। इस तरीके से नेम ऑफ प्लेस हो जाता है। लेकिन देखिएगा थिंग्स, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है मुझको। थिंग्स क्या होती है? पहली बार तो हम थिंग्स पर जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हम बोल देते हैं थिंग्स क्या होती है? नॉन लिविंग। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग थिंग्स भी होती हैं। लिविंग प्लस नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग। देखिए थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं इट का। इसका यूज करते हैं इट का। इसमें क्या है? लिविंग थिंग्स में अगर मैं क्वेश्चन यहां पर देता हूं डैश इज कैट, डैश इज डॉग, और ऑप्शन अगर मैं यहां पे रखूं दैट ही, शी, इट, डैश इज चेयर, तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां पर कैट लिखा देखा तो लगाते हैं शी इज कैट, ही इज डॉग, और इट इज चेयर। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमें क्या है यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि कैट हमसे उसका जेंडर नहीं पूछा है। अगर हमसे उसका जेंडर पूछा होता तो हम जानते हैं कि ये ही या शी कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी राइट, आइदर वी शुड राइट ही, शी और इट। तो हमें देखिएगा इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप खुद इसका आंसर दे पाएंगे। देखिएगा लिविंग थिंग्स, इसमें क्या चीज आती है? इसमें आती है ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर। ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ऑल एयर, ऑल वाटर। अगर किसी भी जानवर के बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा इट का। जैसे मैंने लिखा था डैश इज डॉग, तो वी शुड राइट इट, नॉट वी शुड राइट ही इज डॉग। तो समझ में आया? अब देखिएगा उसके बाद नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, डस्टर, ये आप सब जानते हैं इसके बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? विच डजंट ब्रीथ, जो सांस नहीं लेती है, जो जीवित नहीं रहती है, वो सारी क्या होती है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैंने लिखा डैश इज चेयर, तो यहां पर चेयर क्या है? मेरी नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इट इज चेयर। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी हम इट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन कब?
if gender is not known, if gender is not known, यदि जेंडर नहीं पता चले तो हम किसका यूज करेंगे, इट का। जैसे मैंने लिखा डैश इज टीचर, तो देखिए यहां पर किसका यूज करा जाएगा, इट इज टीचर, ना कि ही इज टीचर और शी इज टीचर। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको थिंग्स के बारे में सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद में चलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये आपकी डेफिनेशन में हो सकता है कि बिल्कुल ही नया कुछ हो। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है, जो चीज में दिखाई नहीं देती उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी किसी की नहीं दिखाई देती है। स्ट्रेंथ, ताकत, ये किसी की नहीं दिखाई देती है। तो ये कैटेगरी में आते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की कैटेगरी में। चलिए, इसके बाद मैं आता हूं इसके टाइप्स पर। कितने टाइप्स के होते हैं ये होते हैं 5 टाइप्स के। शॉर्ट ट्रिक की बात करूं मैं तो ये होते हैं PCM AC, ये है मेरी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक PCM AC, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा, P से मतलब प्रॉपर नाउन, C से मतलब कॉमन नाउन, M का मतलब मटेरियल नाउन, A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड C का मतलब कलेक्टिव नाउन। फिर से देखिएगा, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, M से मटेरियल नाउन, A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C से कलेक्टिव नाउन। यदि अगर आपने 5 बार PCM AC लिख लिया तो आप जिंदगी में भी कभी भी नाउन के बारे में नहीं भूल पाएंगे। बस आपको क्या लिखना है, PCM AC, PCM AC, PCM AC। चलिए, मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो होता है प्रॉपर नाउन। यदि किसी की जाति के बारे में बात करें तो वो होता है कॉमन नाउन। अब देखिए, जाति से आप नहीं समझ पाएंगे तो डायरेक्ट आप समझिएगा, यदि किसी का कोई प्रॉपर नाम है तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। यदि कोई ऑब्जेक्ट हर किसी के लिए है तो वो है कॉमन नाउन। तो देखिए, लिखेंगे जो नाम सबके लिए नया हो, अंडरलाइन करेंगे नया, और जो नाम सबके लिए हो, जो नाम सबके लिए ना हो और जो नाम सबके लिए हो। ठीक, जैसे मैंने कहा राहुल, तो राहुल नाम हर किसी का नहीं हो सकता, लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट बॉय तो ये बॉय जो है सब में है। तो राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं फैन की, तो फैन क्या है? कॉमन नाउन। और मैंने कहा उजाला फैन, तो ये आएगा आपका प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं शूज की तो ये आपका कॉमन नाउन है। और मैंने बात करी रेड चीफ शूज की, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, एम का मतलब मटेरियल नाउन। देखिएगा, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का मतलब ही होता है जो भी ऑब्जेक्ट, देखिएगा सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से मिलकर बनी है तो वह मटेरियल नाउन कहलाती है।
इसमें थोड़ा सा देखिएगा, विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो यही है कि कोई भी पदार्थ मटेरियल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये मटेरियल है। फिर मैंने कहा कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी से मिलकर बनी है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मटेरियल नाउन। जैसे वाटर H2O, ये बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, तो ये किस में आएगा आपका मटेरियल नाउन। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरीके से आया था, कई बार तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि बताइए मटेरियल नाउन क्या है, मतलब 4 ऑप्शन देगा, राहुल, मोहन, स्टूडेंट और सिल्वर, तो फाइंड आउट द मटेरियल नाउन। तो इसमें मटेरियल क्या होगा, सिल्वर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि आयरन, सॉरी, गोल्ड रिंग, रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अधिकांश स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। इसमें जैसे ही देखा गोल्ड, वो मटेरियल नाउन लगाते हैं गोल्ड का, लेकिन यहाँ पर मटेरियल नाउन जो है वो गोल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है, मैंने कहा ना बनने वाली ऑब्जेक्ट मटेरियल कहलाती है, तो यहाँ पर तैयार क्या हुई हमारी रिंग, तो रिंग क्या हुई हमारी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने बात करा मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, निब एक्सेट्रा, तो इसमें मटेरियल मेरा प्लास्टिक या निब नहीं है, यहां पर मटेरियल मेरा क्या है, मार्कर। क्या मटेरियल है मेरा, मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आपको ये समझ में आया हो। यदि अगर आप कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल बात में बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या आता है आपका फीलिंग्स, टच, टेस्ट, स्मेल, फ्रेग्रेंस। इसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टच। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आयरन इज हॉट, लोहा गर्म है, तो पूछ लेगा कि इसमें मटेरियल नाउन क्या है। अब इसमें अधिकांश स्टूडेंट आयरन को मटेरियल नाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या सेंस दे रहा है कि आयरन जो है लोहा क्या है, गर्म है। अब गर्म है या ठंडा है कब महसूस होगा, जब हम उसको स्पर्श करके देखेंगे। तो यहाँ पर आयरन क्या है आपका मटेरियल नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट टॉपिक है मेरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसे हम ग्रुप भी बोलते हैं, झुंड। यदि किसी भी चीज का झुंड है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन में कंसीडर करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कि इसमें आएगा ए डैश ऑफ डैश, जैसे ए एंड डैश ऑफ डैश, जैसे अ हर्ड ऑफ काउ, a bunch of grapes, an army of ants। तो देखिए यहाँ पर हर बार ए डैश ऑफ डैश आ रखा है, इसलिए आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है। शॉर्ट ट्रिक हमें ये याद नहीं रखना है, हमें तो सिर्फ याद कर रखना है कि इसमें आएगा ए डैश ऑफ डैश। आगे मैं वीडियो को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।